Hello students, this video is for class 3 Hindi, and in this video we are going to continue chapter number 7 of Pathmala and Pustika both. So the name of the chapter is Natkhat Vasant. Natkhat Vasant. Vasant means sida yaw machagi wari amani ko adu sida wasan se magi yaw machagi ming ne adu natkhat se mana yamna random oiga magi mind do stable oide base natkhat haina adu mathanga mana random oide bagi kaino yamna chanchal oibe je natkhat haina ko adu वसंत वारी दु सुमाना लाई वसंत भेड़ का एक नन्हा सा बच्चा है। वसंत से याव मचा को एक छोटा सा यावगी मचा हुई रम्मी। जंगल में भेड़ों के जितने भी बच्चे थे उनमें वसंत उनमें सबसे नटखट और चंचल था। जंगल तो द या कइनो लैरिबा याव मयाम की अंगांग दो लैरिबा अंगांग यावगी अंगांग मयाम दो मोगी जंगल में भेड़ों के जितने भी बच्चे थे बसंत उनमें सबसे नटखट और चंचल था। बसंत जो यामना कइनो मोगी इमाना नत्रगा अतैना हाइबा कइनो यादबा माना तादबा चंचल मागी माना अपाम्बदो माना पामिबदो मा अदुम तौबा माइंड से रैंडम ओइबा कनागुम्बना हाइबदो यामना थुना कावबा को अदुगुम्बा लैरम्मी। उसकी एक बुरी आदत थी कि वह किसी का कहना नहीं मानता था। माग उसका बेड बिहेवियर अमलैरमी को क्वादी की फतबा हैबिट अमलैरमी अदुसे कइनो हाकांदा माना मा कनागुम्बना एडवाइस पीबा अदुगा गुड थिंग्स हाइबदो मा कया तादबने मागी क्वादी की फतबा अदुसे मागी क्वादी की फतबा हैबिट लैरमी। अपनी माँ के बार बार मना करने पर भी वह जंगल में अकेले घूमने चल देता था। मागी इमाना जंगल तुदा इथन कोई बच्चा कनु हारगा कयारको हाइब कांदसु मा इमाना हाइबदु तादे अदु मा इथन जंगल दा अदुम कोई चले। भेड़ ने वसंत को समझाया। मागी इमादो भेड़ सिना बसंत उधर जानता हल्लेबा तुम अभी छोटे हो नंग हुजी पी ओके यू आर स्टिल नंग जे स्टिल इकनो योंग ओइत्रे नंग हुजी भाव अंगांग ओइरमी मेरे साथ रहा करो मैं तुम्हें कूदना सिखाऊंगी ऑलवेज स्टे विथ मी आई विल टीच यू हाउ टू जंप चोंग नबगी कमाई चोंग दोइना अदु आई ताकनी नंग आई मनाक्ता लैरमो नंगना अपाम्ब जगह दुदा इथन कोइनु चकनु हारगा माना है। बसंत कुछ समय तक तो माँ की बात याद रखता फिर भूल जाता। बसंत जगह कोई some for few minutes he used to remember the advice which was given by his mother. He used to remember for few minutes but after some times he always used to forget it. Okay, फिर वह भूल जाता। एक दिन बसंत भेड़ के साथ बाहर निकला। नोंगमा बसंत जो मोई भेड़ के साथ माँ की इमा मोई भपान थोकरे ना पीछा माले उसे नदी के उस पार हरी घास दिखाई दी। तुरंत की अतो पसाइदु दको यामना ग्रीन ग्रीन नापीदु हुई। वह घरी घास का आनंद लेने लगा। अदुदा कहदो माइथना नापीदु चाबा होरे हमना नुंगायना को एंजॉय तो नापीदु एंजॉय तो अचानक आसमान में काले काले बादल छा गए। इमीडिएटली कइनो स्काई दुदा यामना ब्लैकिश क्लाउड तो कइनो लाए अदुगा मुसलाधार बारिश होने यामना कन्ना नोंग चुबा हाउरे।
बसंत डर के मारे रोने लगा। बसंत से अदुमायना कन्ना नोक चूबदु उब कांददी माजे कन्ना कप्प कीरगा कप्प हौरे। वो अपनी माँ को ढूंढने लगा। इमाबू थी बहौरे, परंतु उसे माँ दिखाई नहीं दी। बट माना इमाबू उद्रे। वह घबराकर इधर उधर भागने लगा। वह माँ कीरगा कहीं चेन बहौरे। ओके, ಅದು इधर उधर sometimes right side chain gani, sometimes left side chain gani को इमा थी तो अदुम चेन भावरे। पास ही पेड़ पर एक लंगूर बैठा था। अदु कहीं माचेली जगह दुदा तुरन की मनाक दुदा उ अमा लैरमी उ दुदा एप अमसु फमदुना लैरमी। उसने बसंत से कहा कि तुम पेड़ के खोखले तने पर बैठ जाओ। माना बसंत दुदा एडवाइस भी को अदु पेड़ के खोखले तने में बैठ जाओ। नोंग दु कन्ना चूदना लैरमी अदुना सी एप ने बको सी पिक्चर दनो येंगो यानी अदु सी याव मचादु सी लई अदु सी पेड़ का तना है सी स्टेम पार्ट दो अदु सी मखादा होल अमा लैरमी को अदु होल दुदा खाली जगह दुदा होल दुदा फमो। उसमें कहा कि तुम खोखले तने में बैठ जाओ। नंगा दुदा चंगगा फमो। बसंत ने लंगूर की बात मान ली। बसंत जी ना लंगूर न पीरी बा एडवाइस दो हाना एडवाइस की मतुंगी थबकता हुई। अदुगा बारिश से बचने के लिए चुपचाप उसमें छिपकर बैठ गया। अदु कन्न नोंग चुबदो अदुदगी कहीं चोथन्नबगी अदुदा तुमिन्ना अदु होल चंगगा फम्मे। केप टाइप ता को केप टाइप ता लेबने सी उ मखादा सी स्टेम दुदा को अदुदा चंगगा फम्मे। उधर भेड़ ने जब बसंत को अपने साथ नहीं पाया तो उसे जंगल में ढूंढने लगी। अदु मागी इमान सुको को न येंगे वा अदु बसंत तो मागी मनाता लैरमते। अदु लैरबगी अदु माना मागी मचादु उदबगी कोना मा से जंगल दुदा मागी मचादु थी बहौरे। उसने जंगल का कोना कोना छान मारा पर बसंत का कहीं पता न लगा। जंगल का कोना कोना छान मारना है भी जंगल में आम दो होल जंगल जे थी बा जंगल दुदा थी बा प कोना कोना छान मारना। अदु मान मागी इमान बसंत की इमान जंगल दुदा बसंत बु थी बा हाउरे। अदु जंगल की एवरी ईच एंड एवरी कॉर्नर दुदा मांगदा थी बट माना बसंत बु उद्रे। उसी समय लंगूर ने भेड़ को इधर उधर परेशान होते देखा तो उसने भेड़ से पूछा अदु नसागी एप तो एप ना बसंत की इमा अदु मागी मचा थी बचलु अदु कहीं जंगल दुदा को चेन बदु इधर उधर पर अदु माना यामना वारगा थी बदु उब कांदा माना हांगे लंगूर सिना भेड़ तुदा हांगे। भेड़ बहन तुम इतनी परेशान क्यों हो? नंग कह दो वे आई नो अवाब कई लेगे हारगा माय डियर सिस्टर नंगी अवाब कई लेगे हारगा माना हांगे। भेड़ ने कहा मेरा बसंत पता नहीं कहाँ चला गया है। मैं उसी को ढूंढ रही हूँ। आई की मचा बसंदो काई चक्र बजानो आई खंग सुखंद्रे अदुगिना मैं उसी को आई माबुथी बचलुनी है माना है। तब लंगूर ने बताया कि बसंत तो पेड़ के खोखले तने में आराम से बैठा है। अदुमतमदा एप तुना बसंत की इमा तुदा हाय रे बको मांगदा पाउ पिए बसंतु स्टेम उ की स्टेम की मखादा लैरिबा केप टाइप की जगह दुदा रेस्ट और लई आराम से बैठा हुआ है। लंगूर की बात सुनकर भेड़ तुरंत बसंत के पास आ गई। मागी वरीदो तारगा बसंत की इमादु खुदकता बसंत लैरी जगह दुदा लाए।
माँ की आवाज सुनकर बसंत तुरंत बाहर निकला. अदु इमागी voice tu taraga ko magi sound voice tu taraga basant adu ngasai ma kaino lairiba cape dagi mapan थोलाए होल देगी मपान थोलाए और उसे लिपट कर जोर जोर से रोने लगा. अदु इमागा उससे लिपट कर मतलब माँ से चिपक कर हाबदी आंगांगसिंगना हक तौबदो अदुमायना अदु याव मचासु इमागी मनाक्ता चल लगा कन्ना कप्पा हौरे. भेड़ को सामने देखकर उसकी जान में जान आ गई. इमाबू जान में जान आना हाबदु अखोना जान में जान आना मतलब होता है प्रॉब्लम्स दगी मपान थोकना को प्रॉब्लम सॉल्व होइबा. तो भेड़ को सामने देखकर मागी इमाबू मागी मनाक्ता उरगा मागी प्रॉब्लम्स मयाम आगी सॉल्व होई हारगा माना खाली. भेड़ ने उसे गले से लगा लिया. मागी माना माबू हक तवे. तब बसंत ने कहा माँ मुझे माफ कर दो. अदु मतलब बसंत ना है इमा इंगोंदा ngak piu. अब से मैं सदैव आपका कहना मानूंगा और कभी मनमानी नहीं करूंगा. Ngasiदगी आई इमागी मनाक्ता always इमागी मनाक्ता lairage aduga सदा आपका कहना मानूंगा. इमाना हाइरिबदु आई अदुम इमाना हाइरिबा एडवाइस पिबदु आई अदुगी मतुंगिना थबक्तु तौरागे और कभी मनमानी नहीं करूंगा. ngasiदगी आई aina पामिबदो आई अपाम खतंग आई तौररोइगे हारगा सिगी स्टो कइनो सी कहानी की स्टोरी की कइनो मीनिंग ने अदु सिगी थीम ऑफ द स्टोरी सिना अखोइना ओजाना नत्रगा इमा इपाना हाइरिबे मतुंगिना अखोइना थबक तौद्रदी अखोइना अदुम वानी हारगा सिगी स्टोरी से बड़े लोग जो माता पिता है टीचर्स है प्रिंसिपल है वो जो बोलेंगे उनके एडवाइस के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे तो हमें कोई समस्या नहीं होगी प्रॉब्लम नहीं होगी. दिस इज द ये स्टोरी का कहानी का थीम है. तो श्रुतलेख है. श्रुतलेख में बच्चों को ये वर्ड्स बैड करना है और डिक्टेशन के लिए ये यूज होता है. नए शब्द अनुभव वर्ड्स सी चैप्टर दगी पुथोइबा अनुभव वर्ड्स नटखट शरारती चंचल नन्ना सा छोटा सा मूसलाधार बहुत तेज. खोखला जिसके अंदर कुछ न हो खाली जगा दो. घबरा कर डर कर मनमानी मन चाह मन मर्जी मसाना पाम्ब इमतुंगिना थबक्तौबा मनमानी. मुहावरे प्रोवर्ब्स कोना कोना छान मारना सब जगह ढूंढना टू सर्च एवरी कॉर्नर. जान में जान आना मुसीबत से छुटकारा मिलना प्रॉब्लम देगी मपान थोकनबा. गले लगाना प्यार करना नत्रगा हक तौबा. मथंग दलाई क्वेश्चन आंसर बसंत कौन था. सीधा क्वेश्चन आंसर सिलाई कहानी की बात स्टोरी की वारी दो अतुदगी मौखिक प्रश्न बसंत कौन था. तो बसंत से कना ओइरमे बसंत कौन था. तो यहाँ पर बसंत भेड़ का नन्हा बच्चा था. बसंत में कौन सी बुरी आदत थी. फतवा बेड बिहेवियर से करी लई रमी. बसंत द बेड बिहेवियर करी लई रमी. बसंत में बुरी आदत थी कि वह किसी का कहना नहीं मानता था. आज कना गुम बना एडवाइस पीबा दो माह कया तादरे. माँ के बार बार मना करने पर भी वह जंगल में अकेले घूमने चल देता था. माना कयारक नंग इथन न जंगल द कोई चकनु हाय कांदसु माता आद्रे अदुगा इथन न कोई चले. बसंत नदी के पार सीधा नदी के पार हो देगा. नदी के पार क्यों
गया कहीं तुरन की ऑपोजिट साइड कहीं तो चली। बसंत नदी के पार हरी घास का आनंद लेने गया। अदु बसंत ग्रीन ग्रीन नापीस तो कहीं ग्रासेस तो अदु अदु चानब चलुबने चलीबने ग्रीन ग्रास कहीं नापी चाब चली। अचानक आसमान में क्या छा गया? स्काई द इमीडिएटली स्काई द कई स्प्रेड हुई। अचानक आसमान में काले काले बादल छा गए। पेड़ पर कौन बैठा था? ऊ मतकता कनाफम दुना लई रमी। पेड़ पर एक लंगूर बैठा था। पेट ऊ मतकता एप अमदु हम दुना लई रमी। बारिश से बचने के लिए बसंत कहाँ बैठ गया? बारिश जो बारिश हो रहा था, बरसात और नोंग चुबदो अदुदगी मसाबु प्रोटेक्शन तौ न बगी बसंतु कायदा फम्मी वहां से पेट के खोखले तने में बैठ गया। बारिश से बचने के लिए ऊगी मखादा कनो खाली जगह केप टाइप की जगह ले दो अदुदा फम्मी। भेड़ ने सीना मौखिक लोरे लिखिता भेड़ ने बसंत को क्या समझाया? भेड़ दुना मागी मचा बसंत अदुदा कई एडवाइस पी। भेड़ ने बसंत को समझाते हुए कहा, अभी तुम छोटे हो, माना एडवाइस पी रखाई को या नंग हुजिक अंगांग ओई मेरे साथ रहा करो आई की मनाक लैरमो आई नंगबू चोंगबगी मैं तुम्हें कूदना सिखाऊंगी। आई विल टीच यू हाउ टू जंप। ओके सो लिखित की खागी। एक दिन बसंत माँ के साथ बाहर निकला तो क्या हुआ? माँ नोंग माँ बसंत कहीं इमागा मपान थोक कांदा कई इंसिडेंट हो रमी। एक दिन बसंत माँ के साथ बाहर निकला तो नदी के पार हरी घास उसे नदी के पार हरी घास दिखाई दी। नोंग माँ बसंत मागी इमागा मपान थोक पकांदा माना नदी की कहीं ऑपोजिट साइड को नदी पार करके वहां पर हरी घास दिखाई दी तो वो हरी घास खाने के लिए वहां पर गया। वह हरी घास का आनंद लेने लगा और माँ से बिछुड़ गया। तो माँ अलग हो गई, बच्चा अलग अलग हो गए। अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी और बसंत डर के मारे रोने लगे। तो इमीडिएटली कन्न नोंग चुब होरे अदु नोंग चुब कन्न नोंग चुब कांदा बसंत की रगा कन्न कप्पा होरे। किसने भेड़ को बसंत का पता बताया? कनाना बसंत की इमाद को बसंत की एड्रेस तो कराना पी बसंत सीधा फमदुना लई हार कनाना पाउ पी हान हावने। अदु लंगूर ने भेड़ को बसंत का पता बताया क्योंकि उससे भेड़ की परेशानी नहीं देखी गई। लंगूर दुना एप दुना बसंत का पता बसंत की एड्रेस तो बसंत सी जगह तो फमदुना लई हारगा एप दुना बसंत की मादुदा हाई। माँ की आवाज सुनकर बसंत ने क्या किया? माँ की वॉइस तुतार का बसंत न कहता हुई। माँ की आवाज सुनकर बसंत तुरंत पेड़ के खोखले तने से बाहर निकला और उसे लिपटकर जोर जोर से रोने लगा। माँ की वॉइस तुतार का बसंत दो उगी कहीं खाली केप टाइप की जगह देगी मपान थोला है अदुगा इमादा चिपक लिपटकर जोर जोर से इमा की बनाता चल लगा करना कप्पा होरे। बसंत ने माँ से अपनी गलती की क्षमा कैसे मांगी? इमा बसंत ना इमादा इन लाले कमाईना हाई। बसंत ने कहा, माँ मुझे माफ कर दो। इमा इंगोंदंगाक पियू अब से मैं सदैव आपका कहना मानूंगा। ngasiदगी इमाना हाइबदु आइना तारगा अदुगी मतुंगिना तौरागे अदु आइगी मनमानी आइगी aina pambado adu khatang ai tawrarage imagi advice ki matungina ai chattoine harga mana hari. So here
we complete the question answer मौखिक एंड लिखित। क्वेश्चन नंबर 2 पाठमाला। सही उत्तर चुनकर टिक का निशान लगाए। बसंत को पेड़ के खोखले तने में बैठने के लिए किसने कहा? बसंता उगी मखादा केप टाइप की जगह दुदा दुदा नंग मसाबुलो लगा लैरा मो हारगा कराना हाई। शेर ने, सांप ने, माँ ने, लंगूर ने। लंगूर किसी आंसर ने। बसंत डर के मारे क्यों रोने लगा? क्योंकि उसे माँ के बिना डर लगता। इमा लैता कांदा को लैत्र कांदा माँ हम की बगिने माँ की कहीं कापी जे। बसंत ने क्यों कहा कि माँ मुझे माफ कर दो? इमा इंगुंदा क्यों हार का बसंत कहते हुए हाई नो, क्योंकि मनमानी कर वह मुसीबत में फंस गया था। माँ प्रॉब्लम था लाग कहीं न तो हुई problem तो he already faced the problem. Okay, so due to that he understand that if I continue such type of habit, then I will be always in problem. So okay, he understand that. So due to that माना मुसीबत में फंस गया था, उसको समझ में आ गया कि अब से मुझे मुसीबत में नहीं फंसना है। कोष्ठ में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। राइट साइड द खाली जगह द ई ने बगी अचुंब वर्ड पीकी बने अदु अचुंब वर्ड दुखा लगा सीधा यू हार गाय बने। एक दिन बसंत भेड़ के साथ बाहर निकला। लंगूर के साथ, भेड़ के साथ, अदु भेड़ के साथ। पास ही एक पेड़ पर लंगूर कौवा बैठा था। तो लंगूर उसे नदी के उस पार हरी घास दिखाई दी। पत्तियां घास तो चुमी। उसने खाली जगह का कोना कोना छान मारा। तो घर, जंगल तो जंगल का। आसमान में काले काले बिजली बादल छा गए। बादल जो इंसानी भाषा की बात। बच्चों, पिछले पार्ट में आपने यह जान लिया है कि सभी नामों को संज्ञा कहते हैं। In the previous chapter you have already studied and you understand that all the naming words are called noun. अब आप यह जानिए कि सभी नामों के बदले जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। Now you have to understand that those words which are used in place of noun they are called pronoun. सर्वनाम कहते हैं। सभी नामों के बदले जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं सर्वनाम कहते हैं। सर्व यानी सभी, नाम यानी उसके नाम, सर्वनाम सभी नाम। जैसे यहाँ पर दिया गया है, पापा आप मेरे लिए नए कपड़े कब लाएंगे? पापा यू है ना, ये जो रेड दिया है तुम भी यू इंग्लिश में यही कहते हैं। नंग अनौबा फुरितु कमायना लैबिगनी। नत्रगा दीदी तुम कहाँ जा रही हो? सिस्टर वेयर आर यू गोइंग? सो दिस आर प्रोनाउन। सो मखादा प्रोनाउन खरापी। मैं, तुम, वह, उस, आप, उनका, उसका, हमारा, तुम्हारा, उन्होंने, इन्होंने, उन्होंने, मेरा, आपका आदि सर्वनाम है। These words are सर्वनाम words and these words are used in place of noun. मखादा नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, उस पर कौन कौन सा सर्वनाम है उसको गोला लगाना है। बसंत उन सब में से नटखट और चंचल था। तो बसंत और सब उन मतलब याऊ मचा दो मयाम दो, उसके लिए ये सर्वनाम शब्द किया गया है। उसकी एक बुरी आदत थी। बसंत की एक बुरी आदत थी कि बसंत किसी का कहना नहीं मानता था। In place of बसंत उसकी वह words are used. So due to that these two words are pronoun. तुम अभी बहुत छोटे हो। बसंत अभी छोटे हो। कहनो बसंत की जगह था तुम ई क्यों ने। उसे नदी के उस पार हरी घास दिखाई दी। बसंत को नदी के तो ये उस जो है उसको यहाँ पर हमने सर्वनाम है तो उसको सर्कल किया है। जोड़े बनाइए। कहनो जो वर्ड्स को पेयर में बनाना है। इधर उधर, दाएं बाएं, नीचे ऊपर,
बाहर अंदर, रात दिन, माता पिता, हक्का बक्का, आसपास, छोटा बड़ा। तो यहाँ पर ऑपोजिट वर्ड से हम लोगों ने इसको पेयर बनाया है। नीचे क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़िए, समझिए और एक शब्द स्वयं लिखिए। पाऊ अंडरस्टैंड तौरगा शब्दामा मसाना यू जो ऑपोजिट वर्ड अमई आसमान जमीन, स्काई लैंड, काला सफेद, ब्लैक व्हाइट, बाहर अंदर, मनुंगदा मपांदा, छोटा बड़ा, स्मॉल बिग। ओके, पर्यायवाची सिनोनिम्स, जंगल, वन, कानन, नदी, सरिता, तरंगिणी। सीजे जंगल की अतुक कहीं मीनिंग ने वो नत्रगा मीनिंग पुथुको वर्ड से जंगल हाइसु वन ने, वन हाइसु जंगल ने, कानन हाइसु वन ने को। आसमान नभ आकाश, स्काई, बारिश रेन, वर्षा बरसात, वचन सिंगल सिंगुलर प्लूरल, भेड़ हाइदी सिंगुलर भेड़े, लंगूर लंगूर, पेड़ पेड़, बच्चा बच्चे, भेड़ को भेड़ों को, लंगूर से लंगूरों से, पेड़ पर पेड़ों पर, बच्चे को बच्चों को। सुमायना को सिंगुलर प्लूरल दो खंग दरकार वही मखादा। इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शैतानी करने वाला शैतान, जंगल में रहने वाला जंगली। वर्ड मयाम की दमक वर्ड अमा सिंगल वर्ड फॉर मेनी वर्ड्स। जिसे डर न हो निडर, गांव में रहने वाला ग्रामीण। सुभानअल्लाह। सोच समझ की बात, हमें अपने से बड़ों का कहना क्यों मानना चाहिए, कक्षा में चर्चा कीजिए। यू हैव टू डिस्कस इन द क्लास। सो नाउ यू आर एट होम, सो यू डिस्कस एट योर होम। ओके। यदि बसंत की माँ उसे न ढूंढ पाती तो बसंत का क्या होता। इफ मागी ईमान अमाबुथी बफंग द्रदी कई ओइनी, बसंत की कई ओइनी हार कसी डिस्कस तो हार हाय की बने कुछ करने की बात, एक्टिविटीज करा लाई। जानवर के नाम के आगे सही टुकड़ों की संख्या लिखिए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 सभी इसमें दिया गया है। तो यहाँ नीचे में कछुआ कौन से नंबर में, 11 में कछुआ, तो 11 में इसको। खरगोश 20, बंदर 13, बंदर तो थी बता बाद मोईगी हिंदी द मिंग दुखंगा आइकोना मोईगी मिंगी साइड टू द मोईगी नंबर गा सी स्पेलिंग सु अदे न्यूमेरल सु इदो बको अदु टोटल गिन कर लिखिए कि कुल कितने जानवर टोटल एनिमल्स के आले जो 10 सी हिंदी द इन बगी पी एक्टिविटीज मथंग द पुस्तिका वर्कबुक टू द क्वेश्चन आंसर पी। नीचे दिए गए प्रश्नों के बसंत किसका नाम था, बसंत कनागी मिंग और में। बसंत भेड़ के नन्हे बच्चे का नाम था। बसंत जो है एक भेड़ का छोटा सा बच्चा था, उसका नाम था। बसंत क्यों डर गया, बसंत कही तो की नो बसंत मूसलाधार बारिश होने के कारण नोंग का नसूगी माँ की बनी। बसंत पेड़ के खोखले तने में क्यों बैठ गया। बसंत दो ऊगी मखाद खाली कहीं केब टाइप की जगह में ले दो अदु तक तो फमी ಅದು ಮಾಬು ಮಸಾಬು रेन दगी प्रोटेक्ट तौना बगी को नोंग चुएदना अदु दगी मसाबु सेफ तौना बगी मादु द फम बनी अदु सही और गलत यहाँ पर अचुंबल लैरगदी टिक तौदबा अदु अरान बलैरगदी क्रॉस तौदबा। वसंत बहुत नटखट और चंचल था। चुम्मी पेड़ पर एक बंदर बैठा था। लाली लंगूर बैठा था। बंदर की जगह था लंगूर ने कहा। बसंत किसी का कहना नहीं मानता था। चुम्मी बारिश से बचने के लिए बसंत एक घर में छिप गया। युम दुदल्लो मसाबू लो लम्मी लाले पेड़ के खोखले तने में छिप गया। तुम्हारा हाय दो ने अचुम्बदु बसंत ने अपनी गलती के लिए माँ से क्षमा मांगी। सीना चुम्मे इस कहानी से क्या सीख मिलती है। मकादा सी स्टोरी देखिए कोई ना कई नॉलेज फंगे उचित सीख पर आदु मकादा पी आदु टिकता हुआ है। हमें शरारत करनी चाहिए। वी शुड बिकम नाटी, ये गलत है। बारिश से डरना नहीं चाहिए। नोंग चू बकांदा की बदरकाता आदरे सियमनी बड़ों का कहना मानना चाहिए। जो मीना है कांदा को एडवाइस भी कांदा को ना ज्ञानता बताई। हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं।
whatever we are perfect. See, natie aikoina masabu kaino nobody is perfect in this world. Okay, so this is not true. किसी से डरना नहीं चाहिए. कनादसु aikoina kiba दरकार तादे. चुम्मी kiba दरकार तादे पे adu aikoina advice gumba ko कनागुमना aikoida suggestion पीबा कांदा aikoina लौबा दरकार ओई. किसी भी चीज को बांट कर खाना चाहिए. अखोना अचाबो पोत फंग बकांदा शेयर तौरगा चाब दरकार ओई. चुमे. क्वेश्चन नंबर 4 की इस वर्ग पहली में 6 सर्वनाम शब्द छिपे हैं, इन्हें ढूंढ कर लिखिए. सी बोक्स द 6 प्रोनाउंस लई अदो अखोना कइनो सीधेगी पुथोगा सीधा ई दरकार वही है. सुमायना वह, आप, तुम, उस, आप, अपना, हमारा. सुमायना अखोना सी 6 तो अखोना सीधे दरकार वही अंगांग सिंह जो सी यू. नीचे दिए गए शब्दों में विलोम शब्द पर टिक लगा निशान लगाइए. ऑपोजिट वर्ड द टिक की टिक तो दो को बुरी, गंदी, खराब, अच्छी. और बुरी की ऑपोजिट सीना अच्छी हो देगा. रोना, चिल्लाना, हंसना, गुस्सा. रोना, हंसना सी ऑपोजिट हो देगा. छोटा, बड़ा, थोड़ा, ऊंचा. बड़ा, छोटा, बड़ा सी ऑपोजिट. आसमान, आकाश, पाताल, जमीन. आसमान, जमीन को आकाश और गदी पाताल हो देगा को. मथंगदा बाहर, भीतर, थोड़ा, अंदर. तो बाहर, अंदर, अंदर, बाहर. रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए. मखादा पीरिबा लाइन्स टू द सी कलरफुल रेड कलर की लाइन की कहीं नंबर चेंज तो वो सिंगुलर प्लूरल दो वचन एक वचन बहुवचन तो नंबर चेंज तो औरगा मखादा अमुक यू हार गए. चिड़िया उड़ चल रही है. चिड़िया उड़ रही हैं. बिंदी हाफ तो प्लूरल. पतंगे उड़ रही हैं. सी प्लूरल गिने अदो सिंगुलर जतें तो पतंग उड़ रही है. पत्ता सूख कर गिर गया. सिंगुलर लाई पत्ते सूख कर गिर गए. प्लूरल दा. बकादा लड़कियां पढ़ रही है. प्लूरल दा लई अदो सिंगुलर द चेंज तो देवा लड़की पढ़ रही है. घोड़ा हिनहिना रहा है. सिंगुलर लई घोड़े हिनहिना रहे हैं. प्लूरल दा. मकादा चित्र देकर इनके लिए 2-2 शब्द लिखिए. सी जंगल लई जंगल की सिनोनिम्स यू हाय बने तसंग दिगो. अदु वन कानन पाठमाला दा इकोने लोई की बने तो होगा. बादल में घन मकादा कई लई रेन. वर्षा बारिश वर्षा बरसात. मतंग तुरेन लई सरिता तरंगिनी. Okay, so here the chapter number 7 of पाठमाला in पुस्तिका we complete here. तो यहाँ पर क्लास 3 का चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है. जो मुझे आशा है यह वीडियो आपको पढ़ने में और इस चैप्टर के बारे में समझने में काफ़ी मददगार होगा. इसके साथ ही यह वीडियो यहाँ कंप्लीट करते हैं. थैंक यू.